बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है आंदोलन। एक साथ चल रहा है 3 आंदोलन, जहां 100 बीजीएच के मर्चरी में पड़ा हुआ है और नौकरी की मांग को लेकर बीएसएल के आश्रित अस्पताल में धरने पर हैं, जहां अस्पताल की तरफ से मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं परिजनों की माने तो रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई है। बताते चले कि मेघनाथ रजवा जो बीएसएल में कार्यरत थे, 18 जनवरी को बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गए। उनके 100 को 18 जनवरी से अस्पताल की मर्चरी में रखा गया है, लेकिन उनके परिजन 100 लेने से इनकार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि गलत इलाज के कारण मेघनाथ की मृत्यु हुई है। इसके विरोध में उन्होंने बोकारो जनरल अस्पताल के सामने धरना दिया और उनके परिवार का मुख्य मांग नियोजन है। उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी जान गई और उन्हें अब नौकरी की आवश्यकता है। वहीं बीएसएल प्रबंधन ने कहा कि मेघनाथ का मामला मेडिकल बोर्ड के पास पहले ही गया था, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उन्हें अनफिट नहीं पाया। अगर मेडिकल बोर्ड उन्हें अनफिट करता तो उनके परिजनों को नौकरी देने की संभावना होती। हालांकि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इससे मामला और जटिल हो गया है। परिजनों का कहना है कि जब मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलती है, वे 100 नहीं लेंगे और अपनी मांग पूरी होने तक धरना जारी रखेंगे। 3 गो केस हुआ, एक ही हम लोग का बीएसएल वाला का ही हुआ है। लेकिन एक आदमी जो हम लोग 7 दिन से पक्का वो लोग बैठे हुए हैं धरना में, लेकिन अभी तक कोई नेता ना कोई आदमी आके पूछा कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये कैसा कानून है? अब इतना दिन से जो हम लोग डुलू महतो को बुला रहे हैं, डुलू टाइगर को, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एक नहीं आया। फोन पर अभी आ रहे हैं 10 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटा में। किस कारण वो बैठा हुआ? किसके लिए वो बना है मुखिया? विधायक बन गया है। विधायक किसके लिए बना? हम ही लोग की जनता के लिए विधायक बना हुआ है। हाँ, जो भी है हमको उतना समझ में नहीं आता, लेकिन हम बता रहे हैं। लेकिन वो जो बना किसके लिए? हम लोग पब्लिक के लिए बना है। आज हम लोग इसके जब उसका कुछ काम होता, हाथ जोड़ के प्रणाम करके हम लोग को बोलता कि दीजिए हम लोग को वोट, आप लोग का साथ देंगे, हम लोग आप लोग का साथ देंगे। क्या हुआ था आपका मामला? मामला वही है जो नौकरी का हम लोग का हड़ताल में 6 दिन से सबको तीन गाँव का आदमी है हम लोग यहाँ पर। तो मामला क्या होता? प्लांट में ही है, नौकरी है उनका, इसीलिए हम लोग नौकरी के लिए आंदोलन में बैठे हुए हैं। ताकि एम्प्लॉय थे वहाँ से जो है कि वो बीमार थे, वहाँ बीजीएच में एडमिट किया गया। हम हमारे गांव के बगल है, मेरा भाई लगता है। तो वही ये जो है कि 1 तारीख को इनके मेघनाथ रजवार को एडमिट किया गया था और इसी बीच उनका 17-18 तारीख तक कंटिन्यू जो है कि ट्रीटमेंट चला। 18 को शायद वो डेट कर गए। अब डेट होने के बाद शायद 5 ऐसे बीमारी का प्रावधान है जिसके तहत घर वाले को नौकरी दिया जाता है, लेकिन जो मैंने बीमारी दर्शाया गया उसमें शायद वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया मैंने कर पा रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह इनका बेटा है बता रहे कि भैया वैसा चीज़ नहीं था। किडनी का जो इशू बताया जा रहा है कि ये जिस तरह बोल रहे हैं कि अगर उनका किडनी का जो डैमेज के जो परसेंटेज बताया जा रहा है कि नहीं वो कुछ परसेंटेज कम था, अगर मान के चलिए 100% रहता तो उसमें उनको नौकरी मिल जाता। तो वही इनका बेटा का कहना था कि अगर परसेंटेज किडनी का कम है तो पेशेंट तो बचना चाहिए था ना, मरना तो नहीं चाहिए था। डायलिसिस कैसे हो गया? 4-4 बार डायलिसिस मैंने किया गया, डॉक्टर किए हैं। तो यही इनका मैंने ये आज देखिए 6 दिन से बैठे हुए हैं। इतना तो हमारे यहाँ का पुलिस प्रशासन जितने अच्छे से कोऑपरेट किए हैं उतना अच्छा से ना हमारा विधायक हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं, ना सांसद कर रहे हैं, ना मैनेजमेंट कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए जमीन जायदाद तो हम लोग का सभी कुछ चला गया, नौकरी भी चला गया, इंसान भी चले गए। तो कहीं ना कहीं तो विस्थापित हर तरह से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं ना। तो यही हम लोग देखिए माननीय जितने भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, कि देखिए हम लोगों ने आपको चुन के अब जगह पे बैठाए हमारे समस्या को सुनने के लिए, हमारे समस्या का समाधान करने के लिए। तो हम लोग फिर से आप लोग नम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप अभी हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएं बताइए। मैनेजमेंट नहीं सुन रहा, प्रशासन नहीं सुन रहा, विधायक नहीं सुनिएगा। कमेटी को गठित किया था, जांच किया, उसमें क्या कमेटी का देखिए वैसा कुछ नहीं, उसमें खुल के वैसा कुछ नहीं हुआ। वो कमेटी का आप जिस तरह हाँ मेडिकल बोर्ड का ये बताएंगे। ये आप तुम साथ मेघनाथ रजवार का पुत्र है राहुल कुमार रजवार। हम अपने पापा को 1 तारीख में यहाँ पे एडमिट किए थे और 2 तारीख को उनका डायलिसिस किया गया, 4 तारीख को डायलिसिस किया गया, 7 तारीख को किया गया और 13 को किया गया। डॉक्टर के द्वारा मतलब 13 बार डायलिसिस का मतलब बोला गया था कि मतलब इतना में होगा। हम लोग करीब 7 से 8 यूनिट ब्लड भी डोनेट कर दिए थे हम लोग डायलिसिस के लिए। और किडनी मतलब इतना मतलब खराब, डॉक्टर खुद बोल रहे थे कि 6 तारीख को बोर्ड का अप्लाई करो। जैसे पहले बोले थे तो हम लोग 6 तारीख का जैसे बोर्ड का अप्लाई किया, पापा के डिपार्टमेंट दोस्त के थ्रू अप्लाई किया, 7 को बोर्ड भी बैठा, पर हम लोगों को कंफर्म नहीं हुआ कि मतलब बोर्ड हुआ है, मतलब बोला ही नहीं गया कोई भी पेरेंट्स को मेरा। और फिर हम लोगों ने 13 तारीख को फिर से इमरजेंसी बोर्ड का अप्लाई किया, तो तब पता चल गया जैसे ना कि बोर्ड क्लियर हो गया है। तो फिर हम लोग जैसे रूम नंबर 67 में जाके पूछने लगे कि मतलब बोर्ड हुआ है कि नहीं, तो लोग तो बोल दिए हो गया है।
करीब 15 या 16 तारीख को। इसके बाद 18 तारीख को मेरे पापा की मौत हो जाती है। और सुबह मतलब पर्सनल के ऑफिसर आके बोलते हैं जैसे कि हाँ कि मौत हुई है, लेकिन बोर्ड का जो अप्लाई किया हुआ था तो उसका मतलब नॉट सुटेबल आया है। तो नॉट सुटेबल आया तो क्यों आया है? 4-4 बार डायलिसिस हो रहा था, किडनी एकदम पूरा फेल था। डॉक्टर के द्वारा ही हमें बोला गया था कि आप ही लोग बोर्ड अरेंज कीजिए, मतलब बैठे हुए आइए। तो फिर फेल कैसे? वही हम बोल रहे हैं, अगर कुछ अगर कम भी होता तो फिर मरना तो नहीं चाहिए इंसान, जिंदा रहना चाहिए। तो डायलिसिस क्यों किया जा रहा था? हम लोगों का मांग बस यही है, या तो मेरे पापा को दे दीजिए या फिर हमें नौकरी दीजिए, क्योंकि दोनों किडनी फेल ही थी। फिर भी मतलब ये लोग कहीं कार्ड में मेंशन नहीं किया डायलिसिस का, उसका वीडियो बनाए थे जो मेरे पास है। तो क्या मतलब नेग्लिजेंसी है क्या? हाँ, नॉट सुटेबल आया हुआ है। नॉट सुटेबल आया है, वो भी मौखिक रूप से, लिखित रूप में दिए ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर हमको 18 तारीख से पहले मिल जाता वो हमको 2-3 दिन में, तो हम लोग फिर से अप्लाई बोर्ड के लिए कर सकते थे, ताकि रिजल्ट में सही होता ना, डॉक्टर से भी क्वेश्चन कर दे। अभी मेडिकल रिपोर्ट आया है, मतलब बोर्ड का रिपोर्ट आया है? अभी तक नहीं आया हम लोग हाथ में, अभी तक हाथ में नहीं आया, कुछ रिपोर्ट में भी आया हुआ। अभी तक हाथ में लोग का नहीं आया। मैनेजमेंट क्या बोला? मैनेजमेंट से जैसे मतलब पर्सनल से ऑफिसर आ रहे थे, वही बोल रहे हैं कि नॉट सुटेबल आया हुआ था 18 तारीख को, जिस दिन पापा डेट किए हुए आप लोगों को मेडिकल बोर्ड का अभी तक रिपोर्ट हाथ में मिला ही नहीं है। अगर 1-2 7 दिन से हो गया। हाँ 7 तारीख को बोर्ड बैठा, अगर 2 दिन में भी अगर मिलता ना तो हम लोग फिर से अप्लाई करते। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं। मिलता है क्या? हाँ किडनी है। किडनी बीमारी प्रोविजन है। हाँ है। 5 जैसे देखिए बीमारी है। 7 दिन से आप लोग के धरने पर 7 दिन से धरने पे हम लोगों का कोई मतलब हेल्प ही नहीं कर रहा है। हाँ सब मर्चरी में। ये दूसरा केस ये है, इनसे भी थोड़ा सा जी, मेरा नाम महेश वावरी हुआ और पापा का नाम दुराज वावरी हुआ। पापा का कल मौत हो गया, जो कि यहाँ का डॉक्टर बता रहे हैं कि हमको 3 बजे खबर कर कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो बुला करके भोरे 3 बजे। फिर पापा का पैरालिसिस हुआ था, 2022 में उसको पहला अटैक आया था, फिर 2024 में उनको दूसरा अटैक, फिर 24 में, फिर दिसंबर महीने में तीसरा अटैक आ गया, जिसमें से जब हम लोग एडमिट किए इस 22 दिसंबर 24 को, तो हम लोग को यहाँ 4-5 दिन रख करके हम लोग को रेफर किया गया रांची मेडिकल लिख कर गए। वहाँ ट्रीटमेंट किए। रांची वाला बोल रहा है कि ठीक है, ये अभी खतरे से बाहर है, इसको आप ले जा सकते हैं, जो कि मेरा पापा होश में नहीं थे, बिना ऑक्सीजन का था। हालांकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं लगा था, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, कुछ भी नहीं लगा था। वहाँ बोला कि जितना हम लोग को करना था कर दिए, इससे ज़्यादा BSL हमको पेमेंट नहीं देगा, जो कि 5,15,000 रुपया बिल बना था। उसके बाद बोला कि आप लेके जाइए। हम लोग जबरदस्ती बोले, बिना बोले हमको छुट्टी भी दे दिए थे। हम लोग बोला अभी हम लोग नहीं लेके जा सकते, क्या कि शाम के टाइम में हम लोग रूम का रेंट भाड़ा है, कहाँ से देंगे? कोई घर से आएगा तब तो हम लोग देंगे, नहीं आपको ले जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग सुबह पहुँचे, तो फिर वो लोग पूरा बोलने क्यों नहीं लेके गए। तो हम लोग बोले नहीं पापा भी ठीक नहीं, हम लोग घर ले जाके क्या करेंगे। तो बोल रहा कि रिकवर जितना हमको करना था, BSL वाला जितना हमको बोला है अभी खतरे से बाहर है, तो वो तो मतलब छुट्टी कर दिए थे। तो हम लोग पास कोई उपाय तो था नहीं, तो हम लोग लेके आ गए हॉस्पिटल में, एडमिट किए। बिना ऑक्सीजन या वेंटिलेटर का आया, और यहाँ के वेंटिलेटर लग गया, और यहाँ से करीब 10 दिन रहा, डेथ कर गए पापा। अब क्या चाहते हैं? अब नियोजन चाहते हैं, नौकरी। पापा डेथ किए, पैरालिसिस में थे तो सब। आपका मेडिकल रिपोर्ट बैठे हुए हाँ मेरा अब रिजेक्ट कर दिए वो। हाँ बोला कि इसमें 80% है, जो कि 80% नौकरी नहीं है। अच्छा, तो नौकरी कर रहे थे? पापा का 5 साल नौकरी है। कितना साल बता दीजिए? 5 साल। 5 साल है। तो मेडिकल बोर्ड क्या बोला? मेडिकल बोर्ड वाला कि इसमें सूटेबल नहीं हुआ, इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें जो पैरालिसिस का जो पैरामीटर है वो थोड़ा कम है, मतलब परसेंटेज जो है 80% है, जो कि 99% होना चाहिए, तब जाके देते हैं। जो कि पापा का शरीर का कोई अंग काम नहीं काम करता था, पूरा अंग गिर गया था, कोई काम नहीं बोल करता पा था, रहा था ना सुन पा रहा था ना। वेंटिलेटर में थे, फिर भी ये लोग ऐसा बोर्ड में पास नहीं किए हैं। परसेंटेज की चपेट में हाँ चपेट में बोला कि सब डॉक्टर बैठ के यहाँ स्कोर देता है, जैसे कि क्रिकेट खेल होता है उस टाइप से बोले कि स्कोर लिखता है सब डॉक्टर, तब उसमें परसेंटेज आता है, तब जाके नौकरी होता है। मेरा नाम महेश्वर वावरी। इनसे तो